आज पूरे 4 साल हो गए थे कोलकाता में जिंदगी की सुबह शाम बिताए। सोनाली अपने बालकनी में बैठे चाय की चुस्की लेते और छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते देख रही थी। वो एकदम से मुस्कुरा दी। ये बच्चे अपनी नींद त्याग कर एक दिन जिंदगी के भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे और हर पल उस बचपन को ढूंढेंगे जो कहीं शरारत करके ऐसी जगह छुपा होगा जहां से उस बचपन को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। और अगर कभी इस छुपन छुपाई के खेल में किसी कोने में छुपे बैठे अपने बचपन को खोज निकाला तो लौटकर दोनों में से कोई एक ही जा पाएगा। या तो वो बचपन जो मासूमियत से भरा हुआ, या कहीं वो समझदारी के मेले में बचपन का हाथ कहीं छूट गया होता है। सोनाली का ध्यान अपने व्हाट्सएप के ट्यून से टूटा। एक के बाद एक नोटिफिकेशंस की लाइन लग गई। उसके ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में विमेंस डे के विशेष आने लगे। वैसे जहां तक सोनाली का मानना है, संडे के अलावा कोई डे सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए, पर वो ये भी बखूबी जानती है कि औरतों की लड़ाई घर से लेकर बाहर की दुनिया तक कायम रहती है। जो इंसान का सामान्य हक होता है, जो 2 पल इज्जत सब कमाना चाहते हैं। इज्जतों की बाजार में अभी भी औरतों की इज्जत का बैंक खाता अभी तक नहीं खुला। और सामान्य हक और इज्जत याद दिलाने के लिए हर साल दुनिया विमेंस डे का मुखौटा ओढ़ती है। उसने फिजूली व्हाट्सएप ग्रुप में थैंक यू बोला और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चली गई। ऑफिस के भीड़ भाड़ में कब उसका दिन निकल गया उसे भी नहीं पता चला। 2-3 दिन उसका दिनचर्या एक समान था। वो बस टीवी पे कोई मूवी चला के देख रही थी कि उसकी माँ का फोन आ गया। इधर उधर की कुछ बातें हुई। फिर जब कुछ बोलने के लिए नहीं बचा तो गर्मी पे चर्चा होने लग गई। सोनाली की माँ रेणुका जी ने कहा, बहुत गर्मी पड़ रही है इस साल। सोनाली ने हामी भरी। कुछ टाइम के लिए उनकी इस टॉपिक पे चर्चा होती रही। सोनाली जी ने कहा, बाप रे बहुत गर्मी है इस साल। सोनाली ने थोड़ा तंग कसते हुए कहा, आपको कहाँ जाना होता है जो आपको इतनी गर्मी लग रही है? रेणुका जी ने बड़े ही सहज लहजे में कहा, किचन में जाते वक्त बहुत गर्मी लगती है। वो बोले जा रही थी। रोटी बनाते वक्त तो यूं मानो ऐसा लगता है जैसे भाप उबल रहा हो। आगे रेणुका जी क्या बोल रही थी ये सोनाली ने कुछ सुना ही नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे एक चीज पे वो विश्वास करती थी, जो मानती थी, उस पे वो खुद खड़ी ना रह सकी। उसने बातों ही बातों में माँ को जता दिया कि वो कहाँ काम करती है, उन्हें कहाँ बाहर जाना होता है। माँ को तो एहसास भी नहीं हुआ सोनाली ने क्या बोल दिया। उन्होंने गौर तक नहीं किया होगा। ठीक 2 दिन बाद सोनाली ने खुद बात छेड़ी। उसने कहा, माँ याद है आप गर्मी की बात कर रहे थे? रेणुका जी ने कहा, हाँ अभी भी वही हाल है सोना, क्या कहूँ। सोनाली बोली, माँ मैंने आपको कहा था आपको कहाँ बाहर जाना होता है, आपको बुरा नहीं लगा? आप बिना छुट्टी बिना किसी कॉम्प्लीमेंट के चुपचाप काम करना और कभी कभी जानबूझ के या अनजाने में आपको ये जताना कि तुम्हें क्या काम होता। रेणुका जी बोलने लगी, सोना आधी जिंदगी तो पता ही नहीं था हमारे काम को भी सराहा सकते हैं। हमारा काम भी बराबर तुलना के लायक है, क्योंकि हमें ये कभी नहीं बोला कि ये काम है तुम्हारा, यही जताया गया कि ये फर्ज है तुम्हारा। मगर पहचान की प्यास हर पल लगी रहती है। 2 पल की इज्जत के हम भी भूखे होते हैं, जो रसोई में बिल्कुल नहीं बनती। रेणुका जी मुस्कुराकर बोली, सोना याद है एक बार तूने मुझे रॉ एजेंट की मूवी के बारे में बताया था कि कैसे वो बिना नाम और पहचान के काम करते हैं, मगर जितने भी लोग उस रॉ एजेंट के बारे में जानते हैं उसके काम को, बलिदान को सराहते हैं। तुझे पता है सोना, मुझे भी लगता है जितनी भी औरतें घर संभालती हैं वो किसी रॉ एजेंट से कम नहीं है। क्यों? सोनाली बोली, बिल्कुल माँ, आप रॉ एजेंट ही हो और आज से आप
ये जो कॉन्फिडेंशियल काम करते हो उसको मैं भूल कर भी नहीं भूलूंगी और ना किसी को भूलने दूंगी। क्या मैं अपनी रॉ एजेंट को उसके काम से एक दिन के लिए बाहर ले जा सकती हूँ? रेणुका जी, सोनाली का हाथ अचानक उसके चेहरे पे चला गया और उसने आंसू की एक बूंद महसूस की। उसका मन उसी तरह हल्का हो गया था जिस तरह माँ रोटी बनाती है और रोटी उतारते वक्त फुलके से जो हल्की भाप बाहर जाती है और रोटी एकदम हल्की हो जाती है। उसका मन भी मानो यूं ही हल्का